Hello and welcome in the explained section of Indian economics. And in the Indian Express, we are going to discuss about the Trump tariff. So Mr. Trump has imposed additional 25% tariff. Last week he imposed 25% and then again 25%. The total jo tariff hai, it is around 50%, which is among the highest in the world. So when you look at the tariff which is imposed, you can see here India tops the list. India and Brazil the top the list. US की tariff list में India, Brazil both have to pay 50%, then Myanmar, Switzerland and China. So this is not about trade. This is about US wanting India to toe the line. US चाहता है कि India Russia से oil ना purchase करे. And interestingly, just few months ago, in January, US चाहता था that India should purchase Russian oil so that global oil prices stable हो जाए. Now this is a challenge. Now what India can do is something that we have to understand. So reasons क्या है? India import on Russian oil. India import on Russian oil. 35% जो इंडिया का ऑयल सप्लाई है वो रशिया से आ रहा है. And India per day is 1.75 million barrels per day. This is the requirement of India. और 35%. Now this is COVID के phase से almost 6 times the import has increased. But what exactly happened when the Ukraine-Russia war happened? So European Union ने रशिया पे अपने डिपेंडेंस कम कर दिया and they started withdrawing purchasing oil and gas from Russia, क्योंकि रशिया एक मेजर सप्लायर था यूरोपियन यूनियन का. Now European Union started moving towards Middle East. जब वो मिडिल ईस्ट की तरफ जाने लगे, the oil prices started increasing because सप्लाई तो बढ़ेगा नहीं. ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उन्होंने एडवांटेज लिया. अब यहां पर आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए. When the oil prices started rising, and that is where इंडिया को लगा एक लेवरेज कैसे लिया जाए, बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है अगर ऑयल प्राइस बढ़ते हैं. ऑल्सो रशिया वॉज एबल टू सप्लाई चीप ऑयल टू इंडिया और वी वर एबल टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर रशियन ऑयल. इनफैक्ट हम लोग यूएस से भी ऑयल परचेज करते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएस इज डूइंग ट्रेड विद रशिया ऑल्सो राइट नाउ, बट दे हैव ओनली प्रॉब्लम कि रशिया यूएस की बात नहीं सुन रहा है. सो मिस्टर ट्रंप इज पुटिंग अ लीवर बटन ऑन इंडिया कि भाई इंडिया के थ्रू प्रेशर बनाते हैं. वही आप देखो, चाइना के ऊपर नेट टैरिफ इज 30%, बट इंडिया के ऊपर आपने 50% टैरिफ लगा दिया. एंड द रीजन इज नॉट बिजनेस, इट इज अबाउट सेइंग दैट यू कैन नॉट परचेज रशियन ऑयल. मिस्टर ट्रम्प, हु आर यू टू टेल मी व्हाट इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री? हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम तय करेंगे. आपको अपना मागा बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आप बनाइए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट. सो ओवरऑल रशिया से ऑयल जो हम परचेज कर रहे हैं, वी हैव अ टोटल ट्रेड ऑफ 68.7 बिलियन, जिसमें 63 बिलियन ऑयल परचेज हमने किया है. That is import. So we have import from Russia of 63 billion. Now coming to earlier also Mr. Trump ने impose किया था अप्रैल में reciprocal tariff for 26%. Impact, yes, impact would be there. Heavy होगा impact, कुछ sectors में होगा. But for that let's understand that sectors जो impact होंगे. But ये Ministry of External Affairs ने एक statement जारी किया stating that see India is saying that ये आपका जो decision है it is unfair, unjust, unreasonable. And we will take necessary action. So India might also हम जो है टैरिफ लगा सकते हैं. Now let's see the trade between India and USA. और इंडिया यूएसए का ट्रेड देखते हैं. So exports is $41.8 billion and import is 87. यानी ट्रेड यानी यूएस ट्रेड फॉर एग्जांपल, तो यूएस का एक्सपोर्ट्स इंडिया में $41 बिलियन है और यूएस के लिए इंपोर्ट 87 है. नाउ दिस इज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया. सो ट्रेड डेफिसिट विच मींस इंडिया को फायदा मिल रहा है इस वक्त. इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर एंड इंपोर्टिंग लेस. नाउ यहां पर इंपैक्ट रहेगा. तो यूएस का जो ये डेटा है उसके हिसाब से इंडिया को जो है एडवांटेज $87 बिलियन का जो इंपोर्ट यूएस कर रहा है, इसको नहीं, इस पर इंपैक्ट इंडियन इस पर हमारा इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज इंडिया इज एक्सपोर्टिंग. सो दिस विल बी इंपैक्टेड और इंडिया के बिजनेस के लिए इंपैक्ट होगा, स्पेशली स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर. एंड दिस हैज इंक्रीजिंग, ये ब्रॉडली इंक्रीज हो रहा है. एंड रेसिप्रोकल टैरिफ का इंपैक्ट लॉन्ग रन में क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल, बट नाउ अभी ये रियलिटी है. सो वी विल डेफिनेटली गेट इंपैक्टेड. बट व्हाट इफ इंडिया आल्सो पुट द टैरिफ ऑन देम? तो अमेरिका भी इंपैक्ट होगा. इंडियन गुड्स जो अमेरिका में यूज हो रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे बिकॉज यूएस इज पुटिंग टैरिफ. नाउ सेम थिंग इंडिया विल आल्सो अप्लाई कि भी यूएस के गुड्स जो इंडिया में है, इंडिया विल पुट टैरिफ ऑन देम. अगर हम उनके सामानों पे हाई टैरिफ लगाते हैं तो उनका भी सेल इंपैक्ट होगा, बिजनेस इंपैक्ट होगा. बट मिस्टर ट्रंप की पॉलिसी बहुत अलग है. ही बिलीव्स इन एंटी एस्टैब्लिशमेंट. ही डज नॉट बिलीव इन ऑर्डर. उनको न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है एंड दिस न्यू ऑर्डर इज समथिंग दैट ग्लोबली चेंज हो रहा है. सो ये जियोपॉलिटिक्स है. इनफैक्ट देयर इज अ वर्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम लोग कहते हैं
फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो जियो फ्रैगमेंटिज्म हो गया है, जहां पर ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल सप्लाई, ग्लोबल बिजनेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हर चीज इंपैक्ट हो रहा है। नाउ कमिंग टू व्हाई टैरिफ ऑन यूएस इज हाई। हमेशा एक सवाल एस्पिरेंट्स को पूछना चाहिए, दैट व्हाई इंडिया इज इंपोजिंग हाई टैरिफ। वेल, इंडिया का एवरेज टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पर 17% है, एंड इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है, यूएस इज पुटिंग 3% टैरिफ। नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ WTO नॉर्म्स, बिकॉज इंडिया एंड यूएस आर अ डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है and US is a developed country, so automatically developing countries को एक advantage होता है, they can put high tariff on the goods that is coming, और interestingly on the Indian exports उनको tariff कम लगाना पड़ेगा। So this as per the WTO norm, India is very much within the prescribed norms of WTO, और इंडिया कुछ गलत नहीं कर रहा है, and this has been there since 1995 से more than 3 decades से ये tariff system चला आ रहा है। So this is unjustified, so only time will tell how things will go, but for now when we try to look at it, अगर आप देखते हैं, so Mr. Trump is telling the world that see, India has to listen. Now India has said categorically कि भी आज का इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो ट्रम्प डबल्स इंडिया टैरिफ टू 50%, ओपन्स 21 days विंडो, और ये इसमें यूएस नेगोशिएटर्स आर अबाउट टू कम, वो इंडिया में आएंगे और डिस्कशन होगा, and then only things might may change. So India has hit back stating that आपका जो unreasonable, unjustified, unfair जो tariff है, also Trump signals importers in India tariff, Trump signal to other importers of Russian oil. अच्छा, interestingly रशिया पे टारगेट कर रही है यूएस, क्यों कर रही है? बिकॉज मिस्टर ट्रम्प इज सेइंग दैट आप यूक्रेन वॉर कर रहे हो और मैं कह रहा हूं यूक्रेन वॉर को बंद करो। नो, रशियन जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, ही इज सेइंग दैट सी, हमको अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, एंड फॉर दैट आई डोंट नीड टू लिसन टू यू, आई नीड टू फॉलो व्हाट इज गुड फॉर माई कंट्री, एंड वो जो गुड फॉर माई कंट्री है वो मिस्टर ट्रम्प को पसंद नहीं आ रहा है, एंड दैट इज द होल रियलिटी। सो हाउ दिस डायनामिक विल चेंज, ये कैसे बदलेगा, टाइम कैसे लगेगा? वेल, वन थिंग इज क्लियर दैट दिस इज गोइंग टू गो ऑन। नाउ इंडिया विल नेगोशिएट, वो नेगोशिएट करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और फॉर दैट मैटर यू विल ब्रिंग देम ऑन द ड्राइंग बोर्ड कि भी अच्छा। दूसरा, इंटरेस्टिंगली हियर द आरबीआई का कहना है, आरबीआई गवर्नर का, रिड्यूस ऑयल परचेज वोंट इंपैक्ट इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन इंपैक्ट इतना नहीं होगा, दैट इज द रियलिटी। और इसमें हम लोग इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट एट 5.5% और ग्रोथ रेट इंडिया के 6.5% एक्सपेक्टेड है। सो ओनली टाइम विल टेल हाउ दिस विल गो ऑन। इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, तो इसको हम देखते हैं हाउ थिंग्स विल गो। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर प्रिपरेशन अपडेट्स।